हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं 3 मंथ का बेस्ट स्टडी प्लान, किस हिसाब से आपको 3 माह में तैयार करना है अपना पूरा सिलेबस को, क्या रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, सारा चीज आपको बताने वाले हैं। जो हम रणनीति अपनाए थे वही आपके पास शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में वो रणनीति आपको शेयर करने वाले हैं, अगर आप सिर्फ इसे फॉलो कर लीजिएगा तो एक बार में आप एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं। देखिए सबसे पहले हम सभी समझेंगे सिलेबस के बारे में कि आखिर एसएससी जीडी 2021 का सिलेबस है क्या। जब तक आप सिलेबस को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब तक तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से सिलेबस को समझ लीजिएगा तो काफी हद तक तैयारी करने में आपको मदद मिल सकता है। अगर बात करें हमसे सिलेबस के बारे में तो देखिए समान ज्ञान से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन को आपको सही करना है ये पूरा रणनीति आपके पास शेयर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को आप सिर्फ कंप्लीट देख लीजिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स गणित से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके पेपर में। उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वही समान हिंदी या अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ आप सभी याद रखिएगा समान हिंदी या अंग्रेजी या ऑप्शनल होता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है उसे आप भी रख सकते हैं, या तो हिंदी रख सकते हैं या तो इंग्लिश रख सकते हैं। इससे 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब कि कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं 100 अंक का। तो याद रखिएगा 100 क्वेश्चन 100 अंक रहता है। देखिए आप सभी को अब समान ज्ञान, गणित, रीजनिंग, समान हिंदी, अंग्रेजी का तैयारी किस प्रकार से करना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन को बनाना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, सारा चीज आपको बताने वाले, सारा चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप सभी कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर पसंद आता हो तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक तो एक बनता है। देखिए समान ज्ञान की बात करें तो आपको 100% समान ज्ञान को तैयार करना है किसी भी हालत में। देखिए जीके जीएस समान ज्ञान से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेपर में। अब इसको बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए कौन कौन से बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी एग्जाम्स को एक बार में निकालना चाहते हैं तो देखिए आपको बुक आज जो सजेस्ट करने वाले काफी इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट करने वाले हैं, जो आपको काफी हेल्प करने वाला है बुक। सबसे फर्स्ट में जो बुक सजेस्ट करेंगे वो लुसेंट समान ज्ञान का थ्योरी वाला बुक सजेस्ट करेंगे। उसके बाद आप सभी स्पीडी जीके को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी स्पीडी जीके से काफी हद तक क्वेश्चन पेपर में पूछ जा रहे हैं। तो आप सभी ये 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा करेंट अफेयर में आप सभी विभिन्न पब्लिकेशन का बुक लेके पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि घटना चक्र हो गए, आपका अरिहंत हो गए, स्पीडी हो गए, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आते हैं करेंट अफेयर में। तो आप मंथली मैगजीन को कवर कर सकते हैं, तैयारी आपका बेहतर तरीके से हो जाएंगे। और समान ज्ञान का आप छोटा छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम जब नजदीक आए उस समय में आपको रिवाइज करने में काफी हद तक मदद मिल सके। तो नोट्स आप सभी जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद आप सभी ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो थ्योरिकल क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा प्रॉपर आपको याद होते चले जाएंगे और सारा डाउट आपका क्लियर होते चल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को आप निश्चित बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव में आप जैसे क्रॉन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, या तो स्पीडी का ही ऑब्जेक्टिव बुक आता है वो भी फॉलो कर सकते हैं, या अरिहंत का ऑब्जेक्टिव आता है उसे फॉलो कर सकते हैं, या लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में किसी को फॉलो कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पर थ्योरिकल ऑब्जेक्टिव में आप सभी लुसेंट को लीजिए, उसके बाद स्पीडी जीके को ले लीजिए। इसी से आपका काफी हद तक तैयारी हो जाएंगी। नोट्स आप निश्चित बनाइएगा। अगर आप सभी इसे फॉलो कर लेते हैं तो आप सभी इसमें कम से कम नहीं भी तो 19 से 20 क्वेश्चन तो निश्चित आप सभी एक्यूरेट सही कर लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि आपसे बनेगा ही नहीं। तो ये हम सभी टारगेट लेके चलेंगे कि 19 से 20 क्वेश्चन आपको सही करना है। फिर भी 5 क्वेश्चन गलती करने का मौका मिलता है, 5 क्वेश्चन को छोड़ देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 19 से 20 क्वेश्चन भी एक्यूरेट सही कर लेते हैं तो आपका पेपर काफी अच्छा चल जाएगा। अब देखिए मैथ्स को भी आपको 100% तैयार करना है। तैयार आखिर कैसे करना है, गणित को तैयार कैसे करना है, इसके लिए कौन सा बुक आपको फॉलो करना है। तो देखिए बुक की बात करें तो RS अग्रवाल
का बुक फॉलो कर सकते हैं आप सभी। काफ़ी अच्छी बुक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सभी हर एक टॉपिक को क्लियर कर लेते तो एक भी पेपर में प्रश्न छूटने वाला नहीं है आपका, क्योंकि ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक क्वेश्चन आता है। तो आप सभी अगर इसे 1 से 2 घंटा फॉलो कर लेते हैं दिन भर में तो काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएंगे गणित का। और इससे भी बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो डेली आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद किसी भी टीचर का यूट्यूब से वीडियो को देख सकते हैं और एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं आप सभी। देखिए 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं गणित से आपके पेपर में। अगर आप सभी इस प्रकार से तैयारी कर लेते हैं तो नहीं भी तो कम से कम आप 21 से 22 क्वेश्चन तो निश्चित पेपर में सही कर ही लीजिएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी 21 से 22 क्वेश्चन तो निश्चित सही कर लीजिएगा। अगर आप सभी 2 से 3 घंटा अगर मैथ में दे देते समय तो यह निश्चित है कि आप पेपर को 100% निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग को भी 100% तैयार करना है आपको, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट को आपको 100% किसी भी हालत में तैयार करना है एग्जाम्स को निकालने के लिए एक बार में। देखिए रीजनिंग को किस प्रकार से तैयार करना है, कौन सी बुक को फॉलो करना है, क्या रणनीति आपको अपनाना है। देखिए बुक की बात करें तो आर.के. झा का बुक आता है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, काफी अच्छी बुक है। अगर आप इसे फॉलो कर लीजिए काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएंगे। अगर 1 से 2 घंटा डेली आप समय देते रीजनिंग में तो काफी हद तक आपका तैयारी हो सकते हैं रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं और हर एक स्टूडेंट रीजनिंग में काफी हद तक क्वेश्चन सही कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 25 में 25 क्वेश्चन बना लेते हैं रीजनिंग से। अगर आप भी उस हिसाब से मेहनत कर लेते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम हम सभी लेके चले मात्र में 23 से लेके 24 क्वेश्चन के बीच में, फिर भी 2 क्वेश्चन गलती करने का मौका मिल रहा है आप सभी को। तो अगर ये इस सब्जेक्ट से 23 क्वेश्चन भी सही कर लेते तो आपका पेपर क्लियर हो जाएंगे। देखिए रीजनिंग को मजबूत करने के लिए डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना डाउट क्लियर होगा और टॉपिक क्लियर होते चल जाएंगे आप सभी का। तो ये काम आप कर सकते हैं, ये रणनीति आप अपना सकते हैं रीजनिंग को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सभी हिंदी और इंग्लिश को तैयार कैसे करें। इसको भी आपको 100% तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक भी सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना है। अगर एक भी सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो रिजल्ट में काफी हद तक आपका बदलाव हो सकता है। तो हर सब्जेक्ट को आपको 100% किसी भी हालत में तैयार करना है आपको। देखिए हिंदी इंग्लिश से बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आप सिर्फ थोड़ा बहुत तैयारी भी कर लेते हैं तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसके लिए आप लुसेंट बुक को फॉलो कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का बुक आता है लुसेंट का, तो आपसे उसे फॉलो कर सकते हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का बुक आता है लुसेंट का, उसे फॉलो कर सकते हैं। काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएंगे। और इससे भी मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना आपसे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और जो टॉपिक आपका कमजोर है, जो टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को आप प्रॉपर ध्यान देके आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो सारा डाउट आपका क्लियर होते चल जाएंगे और एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। तो जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप सभी, और छोटा छोटा नोट्स बनाने का कोशिश कीजिए। नोट्स बना लीजिएगा, अभी तो एग्जाम्स के समय में आपको काम देने वाला है रिवीजन करते वक्त। तो आप सभी नोट्स को जरूर बनाए कीजिए। उसके बाद देखिए इसमें कम से कम अगर आप सभी 22 से 23 क्वेश्चन को एक्यूरेट सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। उस हिसाब से तैयारी करना है आपको कि 22 से 23 क्वेश्चन एक्यूरेट सही कर पाए हम। फिर भी 2 से 3 क्वेश्चन गलती करने का मौका मिलता है। अगर फाइनल बात किया जाए कि टोटल कितने मार्क्स प्राप्त होंगे, कितने अंक प्राप्त होंगे, तो आपके सामने में चार्ट दिया हुआ है। अगर उस हिसाब से तैयारी करते हैं जिस हिसाब से आपको बताए हैं तो ये तो निश्चित है कि आप इतने क्वेश्चन को अचीव कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। आप सभी समान ज्ञान से टारगेट बना के 19 क्वेश्चन सही करना है, गणित से 21 क्वेश्चन सही करना है, रीजनिंग से 23 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सही करना है और हिंदी और या इंग्लिश से 22 क्वेश्चन सही करना है। ये एक रणनीति बना के चलना है। अगर आप सभी इस रणनीति को अपना के तैयारी करते तो बहुत हद तक तैयारी आपका हो जाएंगी। इस प्रकार से टोटल आप 86 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। अगर उसमें भी 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो तब फिर भी 84 से लेके 85 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं पेपर में। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन है, बढ़ेगा घटेगा, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो पेपर में क्वेश्चन बचेंगे उसे आप सिर्फ तुक्का लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है उसमें भी 2-4 क्वेश्चन सही हो जाए। तो इस प्रकार से 85 से 86 क्वेश्चन आपका निश्चित सही हो जाएंगे। और इतने क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो काफी अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन आपका निश्चित है कि होना तय है। अगर आप सभी एसएससी जीडी में सफलता पाना चाहते हैं, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी समान ज्ञान को
बेहतर मजबूत बनाना चाहते हैं तो डेली आपको कम से कम सामान्य ज्ञान में 2 से 3 घंटा तो आपको देना ही है। 2 से 3 घंटा देना है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट को लगा लेना है। तो यहां से आपका सामान्य ज्ञान क्लियर हो जाएंगे अगर 2 से 3 घंटा सामान्य ज्ञान में देते हैं आप। तो उसी प्रकार से गणित में अगर 2 भी घंटा समय देते हैं तो काफी हद तक तैयारी आपका गणित का हो जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग में अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर समय देते हैं तो काफी हद तक तैयारी हो जाएंगे। 1 घंटा कोई भी टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आधा घंटा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, काफी हद तक आपका तैयारी हो जाएंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश का जो कि इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटा समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक आपका वीक है, कमजोर है, उसे आपको प्रॉपर तरीके से मजबूत करना ही पड़ेगा। क्योंकि 25 में अगर आप भी 22 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं 25 क्वेश्चन में तो समय देना ही पड़ेगा। और डेली आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आखिर कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे 100 क्वेश्चन में। तो निश्चित प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। आप सभी 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप कोशिश कीजिए अलग अलग पब्लिकेशन का सॉल्व करने का। इससे पता चलेगा कि आखिर कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे, अपने टारगेट के हिसाब से चल पा रहे हैं या नहीं। तो ये रणनीति को आप अपना सकते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। जो हम आपको बताएं, जो हम फॉलो किए हुए थे वो आपके पास शेयर किए हुए। अगर आप सभी इस हिसाब से तैयारी करते तो काफी हद तक आपका पहले ही तैयारी हो जाएगा और सबसे अलग तैयारी होगा आपका। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो है हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हम आपको काफी हद तक गाइड कर देंगे, हर चीज प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप एक बार में एग्जाम्स को क्रैक कर सके। तो चलिए आज के इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हौसला बढ़ाता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। हर एक चीज आपको युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा एसएससी जीडी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।